नमस्कार दोस्तों। आज इस क्लास में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से पहले हमने प्रेजेंट टेंस के दो और सब काइंड्स को सीख लिया है। वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आपने उन दोनों टेंस को नहीं सीखा है तो आप हमारी ये पिछली दोनों वीडियोस को भी जरूर देख लें और उन दोनों टेंसेस को भी जरूर सीख लें, क्योंकि ये जो टेंसेस हैं ये एक चेन के रूप में है। इनको स्टेप बाय स्टेप अगर हम सीखते हैं तो ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाते हैं। तो आज इस क्लास में हम सीखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें हम क्या क्या सीखेंगे मैं आपको वो ब्रीफ कर देता हूं। एक तो हम सीखेंगे कि हिंदी में लिखे हुए सेंटेंसेस को हम पहचाने कि वो कौन से सेंटेंस होते हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में आते हैं। इंग्लिश में लिखे हुए सेंटेंसेस को हम पहचान जाएंगे कि इंग्लिश में अगर कोई सेंटेंस लिखा है तो हम ये पहचानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट का ये कैसे पहचानेंगे, ये आज सीखेंगे। फिर हम सीखेंगे कि कोई भी सेंटेंस जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें, हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आज ये भी सीखेंगे कि कौन से सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं और कौन से पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं, क्योंकि ये दोनों ही टेंसेस में बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कौन सा काम, क्योंकि दोनों में जो काम पहले हो चुका है वो प्रेजेंट परफेक्ट में आता है और पास्ट इंडेफिनिट में भी जो काम पहले हो गए वो पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं। तो कौन से काम प्रेजेंट परफेक्ट में आएंगे, कौन से काम पास्ट इंडेफिनिट में आएंगे, क्योंकि कोई ऐसी टाइम बाउंड्री लाइन नहीं है इन दोनों के बीच में। कई बार ऐसा होता है कि जो काम कल हुआ है या कुछ ही समय पहले हुआ है वो तो पास्ट में आ जाता है, और कुछ जो बहुत पहले हुए हैं, 6 महीने पहले कोई काम हुआ है, साल भर पहले हुआ है, तभी भी वो प्रेजेंट में ही आता है। तो ऐसा क्या है, क्या डिफरेंस है, ये आज हम जरूर सीखेंगे। इसलिए ध्यान से इस वीडियो को आप देखते रहें और इसमें समझते रहें। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द पहचान हिंदी में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस कैसे होते हैं। गणेश ने उसकी बुरी आदतें छोड़ दी है, यानी जो काम है बुरी आदत छोड़ने का वो हो गया है, छोड़ दी है। तो यहां पर कीवर्ड है छोड़ दिए, यानी काम हो गया है। अगला सेंटेंस, तुम अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर चुके हो। काम है इच्छाएं पूरी करने का और कर चुके हो यानी ये भी काम हो गया है। तो जब कोई भी सेंटेंस में काम अभी अभी जस्ट रिसेंट पास्ट में हुआ है, रिसेंट पास्ट इन द सेंस प्रेजेंट में ही, रिसेंट अभी अभी पूरा हुआ है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में भी होता है। यानी जब वो काम पूरा हुआ था, वो जो समय है उस समय में अब का समय भी शामिल है, अब का समय भी उसमें अगर शामिल है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। तो ये हम इसमें सीखे कर चुके हैं। अगर हिंदी में हम देखें तो कुछ हिंट वर्ड भी होते हैं हिंदी के सेंटेंसेस में, जैसे वह खाना खा चुका है, वे जा चुके हैं, वह सो चुका है, चुका है, चुके हैं, चुकी है। ये अगर एक्शन वर्ड के साथ, जो हिंदी में सेंटेंस का एक्शन वर्ड होता है, एक्शन वर्ड के साथ में अगर चुका है, चुके हैं, चुकी है, ये अगर आ जाता है तब वो मान ले कि वो प्रेजेंट परफेक्ट है। लेकिन जरूरी नहीं है कि चुका चुके आए तभी हम माने। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि तुमने अपनी इच्छाएं पूरी कर ली है, अब इसमें तो चुका नहीं आया, तो कर ली है, कर लिया है, चला गया है, इनसे भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पता चलता है।
तो ये जो कीवर्ड्स हैं, हिंट वर्ड्स हैं, चुका है, चुके हैं, चुकी है, कर लिया है, चला गया है, आ गया है, आ चुका है, इनको याद करने के बजाय, इनको रटने के बजाय इसका आप कंसेप्ट सीखें। और कंसेप्ट यही है कि अगर काम पूरा हो गया है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में आएगा। अगर फिलहाल मतलब ऐसे समय में पूरा हुआ है, पिछले समय में, वो समय अभी भी चालू है, पूरा हो गया है काम और वो समय अभी भी चालू है, तो हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट की कैटेगरी में लेते हैं। क्योंकि हिंदी में हम जब कोई सेंटेंस बोलते हैं तो हिंदी में हम एक ही सेंटेंस को अलग अलग शब्दों से बोल देते हैं, शब्द अलग यूज कर लेते हैं लेकिन मीनिंग एक ही होता है। वह जा चुका है, वह चला गया है, जा चुका है और चला गया है, मीनिंग एक ही है लेकिन वर्ड्स अलग है। चुका है, जा चुका है, चला गया है, चला गया है, वर्ड्स अलग है, मीनिंग एक ही है। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता, इंग्लिश में रूल एक ही होता है। तो इसीलिए इनको हम ना हिंट वर्ड को याद करने की बजाय कंसेप्ट आप समझिए। अब आता है इंग्लिश में सेंटेंसेस कैसे होते हैं। तो इंग्लिश में जो सेंटेंसेस होते हैं उनको पहचानने का तरीका बड़ा सिंपल है। हम एक तो हेल्पिंग वर्ब को देखें सेंटेंस में। हेल्पिंग वर्ब उसी टेंस की होनी चाहिए और जो फॉर्म ऑफ वर्ब उस टेंस में लगती है वो फॉर्म ऑफ वर्ब सेंटेंस में चेक करें। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज और हैव। हैज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स ही, सी, इट और किसी का नाम। और हैव का यूज प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ होता है, आई, वी, यू, दे। ये प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं, इनके साथ हैव होता है। तो अगर हमको सेंटेंस में ये हेल्पिंग वर्ब नजर आती है, जैसे सी हैज पास्ड हर बीएड एग्जाम दिस ईयर, इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब हैज आ गई है और वर्ब मेन वर्ब है पास्ट और इसकी थर्ड फॉर्म है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। परफेक्ट कोई सा भी हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है हमेशा। तो यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, हेल्पिंग वर्ब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की है। तो ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही है। इसका ट्रांसलेट अगर हम करें तो सी हैज पास्ड, वह पास हो चुकी है या पास कर चुकी है, हर बीएड एग्जाम, उसके बीएड एग्जाम को दिस ईयर, इस साल, वह इस साल उसके बीएड एग्जाम को पास कर चुकी है। अब यहां पे आप देखें कि पास करने का जो काम है वो हो सकता है 8 महीने पहले हुआ हो, इस साल में 10 महीने पहले हुआ हो, 5 महीने पहले, 4 महीने पहले, लेकिन इस साल पास कर चुकी है। तो इस साल में आज का दिन भी, आज का समय भी शामिल है, इसीलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट में गया, यानी काम काफी पहले हुआ है पास होने का। लेकिन क्योंकि दिस ईयर जो टाइम वर्ड है वो है दिस ईयर, वो दिस ईयर में अभी का है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान कैसे करेंगे? हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव और वर्ब की थर्ड। अगला एग्जांपल, आई हैव नॉट जॉइन्ड माय ड्यूटी सो फार। तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आई हुई है। तो इससे भी ये पता चलता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही सेंटेंस है। ट्रांसलेट करें, आई हैव नॉट जॉइन्ड, मैंने ज्वाइन नहीं की है, माय ड्यूटी, मेरी ड्यूटी, सो फार, अभी तक मैंने मेरी ड्यूटी ज्वाइन नहीं की है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही सेंटेंस है। तो अब इसके बाद में ये जो डायलेमा कि कौन से सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट परफेक्ट में बोलें और कौन से सेंटेंसेस को पास्ट इंडेफिनिट में बोलें, इसको हम समझ लेते हैं। इसको समझने के बाद में फिर हम हिंदी में लिखे हुए प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो ये जो डिफरेंस वो देखें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जैसे एक सेंटेंस है ही हैज
called me just now. He has called me just now. उसने मुझे कॉल किया है, उसने मुझे बुलाया है या कॉल किया है just now, अभी अभी। तो अभी अभी का मतलब है इसमें अभी का समय भी शामिल है, अभी जो हम बोल रहे हैं ये टाइम भी इसमें शामिल है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट। अगर इसको पास्ट इंडेफिनिट में बोलना हो, he called me last night, उसने मुझे पिछली रात को बुलाया था, या उसने मुझे पिछली रात को कॉल किया था, कॉल। तो पिछली रात यानी लास्ट नाइट। अब लास्ट नाइट जो टाइम वर्ड है लास्ट नाइट, अब लास्ट नाइट, नाइट तो वो बीत चुकी ना, अब का जो समय है वो जो अब का समय वो उस रात में शामिल नहीं है, लास्ट नाइट का टाइम पूरा हो चुका है। तो इसलिए जब जो टाइम वर्ड है, जो टाइम फ्रेम है, टाइम ऑफ एक्शन हैपनिंग, वो अगर पूरा हो गया है तो वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में ही होता है, वो पास्ट इंडेफिनिट की कैटेगरी में आता है। तो यहां पे लास्ट नाइट है, तो लास्ट नाइट खत्म हो चुकी है, नाइट खत्म हो चुकी है, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट है। इसमें बोला है जस्ट नाउ, अभी अभी, उसने मुझे अभी अभी कॉल किया है। अब आ जाओ अगले एग्जांपल पे। अगला एग्जांपल है हिज मदर हैज डाइड दिस वीक। हिज मदर सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब, डाइड वर्ब की थर्ड फॉर्म, दिस वीक इस सप्ताह। उसकी मां, हिज मदर हैज डाइड, उसकी मां मर चुकी है, दिस वीक इस सप्ताह में, उसकी मां इस सप्ताह में मर चुकी है। लेकिन अब यहां पे टाइम वर्ड देखिए दिस वीक, दिस वीक। अब चाहे वो 5 दिन पहले मरी हो, 6 दिन पहले मरी हो, लेकिन इस सप्ताह में मरी है, तो वो सप्ताह अभी भी चालू है, आज का दिन भी उस सप्ताह में है। जिस समय हम ये सेंटेंस बोल रहे हैं ये समय भी उस सप्ताह में शामिल है। तो वो जो टाइम वर्ड है, वो जो टाइम फ्रेम है, वो अभी भी चालू है, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट में है। अगला पास्ट इंडेफिनिट का देखें इसको, हिज मदर डाइड यस्टरडे, उसकी मां कल मर गई थी। अब कल यस्टरडे, इसमें टाइम वर्ड क्या है, टाइम फ्रेम क्या है, यस्टरडे। तो यस्टरडे तो बीत चुका ना, आज का दिन तो उसमें शामिल नहीं है, आज का जो टाइम है वो तो उसमें शामिल नहीं है, यस्टरडे, इसलिए ये पास्ट इंडेफिनिट। तो ये डिफरेंस है, जब कोई भी एक्शन, टाइम ऑफ एक्शन हैपनिंग अभी भी चल रहा है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में, और अगर टाइम ऑफ एक्शन हैपनिंग पूरा हो गया है तो वो पास्ट इंडेफिनिट है। यही डिफरेंस है माय डियर्स। और इसमें कुछ हिंट, टाइम वर्ड्स के कुछ हिंट वर्ड्स हैं, वो भी आप समझ लें, अदरवाइज कंसेप्ट मैंने आपको बता ही दिया है, उस पर ज्यादा फोकस करें। तो टाइम वर्ड्स है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रिसेंटली, अभी अभी, जस्ट नाउ, दिस वीक इस सप्ताह, टुडे आज, दिस मंथ, दिस ईयर, ये जो टाइम वर्ड्स अगर आ जाते हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का ही सेंटेंस होता है। और पास्ट इंडेफिनिट के टाइम वर्ड्स हैं यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो जब अब ये हमारा क्लियर हो चुका है कि हम प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस को पहचान भी सकते हैं, और हमको ये भी पता चल गया है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा कि पास्ट इंडेफिनिट में। तो अब आगे नंबर आता है कि प्रेजेंट परफेक्ट के हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाए। तो अब हम ट्रांसलेशन करना सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के जो सेंटेंस है उनको। प्रेजेंट परफेक्ट के जो सेंटेंसेस होते हैं वो 4 तरह के होते हैं, ये हम पहले भी सीख चुके हैं। 4 तरह के सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। 4 काइंड होती है सेंटेंसेस की, चारों हर टेंस के 4 सेंटेंस होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, गणेश ने उसकी बुरी आदतें छोड़ दी है,
ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। गणेश ने उसकी बुरी आदतें नहीं छोड़ी है, नहीं छोड़ी है। सेंटेंस बदल गया, सेंटेंस हो गया नेगेटिव, लेकिन टेंस अभी भी वही है, प्रेजेंट परफेक्ट। और अगर मैं बोलूं क्या गणेश ने उसकी आदतें छोड़ दी हैं, या क्या गणेश उसकी बुरी आदतें छोड़ चुका है, तो ये सेंटेंस बदल गया। सेंटेंस कौन सा हो गया? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। टेंस अभी भी वही है, प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि छोड़ चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट। और अगर मैं इसको ऐसे बोलूं, क्या गणेश ने उसकी बुरी आदतें नहीं छोड़ी हैं, क्या भी आ गया, नहीं भी आ गया, इंटेरोगेटिव भी हो गया, नेगेटिव भी हो गया। तो सेंटेंस कौन सा हो गया? इंटेरोगेटिव नेगेटिव। टेंस अभी भी वही है। तो इसलिए हर टेंस के 4 सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के चारों सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, और ये जितने चारों जो सेंटेंस होते हैं, इन चारों के सेंटेंस स्ट्रक्चर भी अलग अलग होते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर का मतलब है कि जब हम ट्रांसलेट करते हैं हिंदी से इंग्लिश में, जैसे गणेश ने उसकी बुरी आदतें छोड़ दी है, तो यहाँ पे देखिए पहले गणेश, तो ऐसा नहीं होता कि हम पहले गणेश की इंग्लिश बोल रहे हैं, फिर उसकी की बोलते हैं, फिर बुरी आदतें की बोलते हैं, फिर छोड़ दी थी, ऐसा नहीं होता इंग्लिश में। हिंदी और इंग्लिश में रूल्स अलग अलग होते हैं। तो इंग्लिश में क्या रूल होता है कि सबसे पहले इस सेंटेंस का कौन से वर्ड की इंग्लिश बोले, फिर कौन से वर्ड की बोले, फिर कौन से वर्ड की बोले, फिर कौन से वर्ड की। तो ये जो नियम होता है, रूल होता है, इसी को बोलते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश बोलते हैं और उसके बाद में आता है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब जैसा अभी हमने सीखा था, या तो हैज और हैड, दोनों में से एक आएगी। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज और सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैड। उसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल हम इसी को ले लेते हैं, गणेश ने उसकी बुरी आदतें छोड़ दी है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? जो वर्ड काम करने वाला होता है। तो काम करने वाला कौन है? गणेश। तो यहाँ पे गणेश क्योंकि किसी का नाम है, इसलिए इसको बोलेंगे गणेश को गणेश ही। अब फिर हेल्पिंग वर्ब हैज या हैड में से एक। तो गणेश क्योंकि किसी का नाम है, एक ही आदमी का नाम है, सिंगुलर है, तो हैज, गणेश हैज। फिर आएगी वर्ब। तो वर्ब इस सेंटेंस में वो वर्ड होता है जो काम बताता है। तो काम क्या हो रहा है? बुरी आदत है छोड़ने का, छोड़ने का हो रहा है। तो जब छोड़ने का, तो जब हम कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं तो लीव। लेकिन यहां पे आदतें छोड़ने वाली बात है, आदतें। तो आदतें को जब छोड़ते हैं तो इंग्लिश में छोड़ने को गिव अप बोलते हैं, गिव अप। तो यहां पे थर्ड फॉर्म बोलना है तो गिव अप का गिवन अप हो जाएगा, हैज गिवन अप। फिर आता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यानी गणेश ने क्या छोड़ा है? बुरी आदत है। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? बुरी आदतें। तो hate bad habits, bad habits. Ganesh has given up his bad habits. ये इसका ट्रांसलेशन है। इस तरह से अफर्मेटिव का हो गया। अब हम चलते हैं सेंटेंस का दूसरा काइंड जो होता है नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, इसी को गणेश ने उसकी बुरी आदतें छोड़ दी है, इसको अगर हम नेगेटिव में बोले तो गणेश ने उसकी बुरी आदतें नहीं छोड़ी है,
गणेश ने उसकी बुरी आदतें नहीं छोड़ी है। इसमें नहीं वर्ड आ गया इसलिए ये नेगेटिव है। अब नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो लिखते हैं। वो है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। तो यहां पे सब्जेक्ट गणेश ही है तो गणेश, उसके बाद में फिर हेल्पिंग वर्ब हैज, क्योंकि गणेश सिंगुलर है तो हैज ही आएगी सिंगुलर, उसके बाद नॉट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वही गिवन अप, फिर ऑब्जेक्ट बुरी आदत है, हिज बैड हैबिट्स, हिज बैड हैबिट्स। तो इस तरह से ये ट्रांसलेट हो गया, गणेश हैज नॉट गिवन अप हिज बैड हैबिट्स। गणेश ने उसकी बुरी आदतें नहीं छोड़ी है तो गणेश हैज नॉट गिवन अप हिज बैड हैबिट्स। अब आता है तीसरा जो सेंटेंस काइंड है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अब इसको हम पूरा इस सेंटेंस का एग्जांपल ले लेते हैं इस बार। तुम अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर चुके हो, ये तो अफर्मेटिव है, लेकिन इसको अगर इंटेरोगेटिव बनाए तो क्या तुम अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर चुके हो? इंटेरोगेट, क्या इसमें लगा देंगे, क्या तुम अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर चुके हो? ये इंटेरोगेटिव बन गया, क्या आ गया इसमें पहले। अब इसको ट्रांसलेट करने का, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का सेंटेंस स्ट्रक्चर हम लिखते हैं। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, हैज या हैव, दोनों में से पहले आएगा एक, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, और लास्ट में इंटेरोगेटिव सिंबल। इंटेरोगेटिव सिंबल जरूर आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में। तो यहां पे हैज और हैव पहले आ जाता है। तो अब यहां पे देखने वाली बात यह है कि मैं पहले भी आपको सिखा चुका हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के टाइम में कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। एक तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो जिनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए WH फैमिली के वर्ड्स की हेल्प ली जाती है, जैसे व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हु, इस तरह के, वाउ, हाउ, इनकी हेल्प ली जाती है। और एक इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो जिनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हेल्पिंग वर्ब को पहले बोल देने से या लिख देने से ही ट्रांसलेट हो जाते हैं। तो दोनों में फर्क ये है, ऐसे सेंटेंसेस जिनका आंसर, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिनका आंसर यस या नो में एक्सपेक्टेड है, जैसे यही सेंटेंस, क्या तुम अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर चुके हो? क्या तुम सारी इच्छाएं अपनी पूरी कर चुके हो? तो आंसर में या तो यस आएगा या नो आएगा। तो इसका ट्रांसलेशन जब हम करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब को पहले रखेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा सेंटेंस इंटरोगेटिव का जिसका आंसर यस या नो में ना होके कुछ बोल के देना पड़े, कल तुम कहां गए थे, कल तुम कहां गए थे, तो इसका आंसर यस या नो में तो नहीं हो सकता, इसमें तो आपको कुछ बोलना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको WH फैमिली के वर्ड्स की हेल्प लेनी पड़ेगी।
वो अलग सेंटेंसेस होते हैं इंटेरोगेटिव के। उनको सीखने के लिए एक सेपरेट वीडियो है, ताकि हमने ज्यादा से डिटेल से आपको समझा सके, वो आप जरूर देखेंगे। तो वो सेंटेंस, यहाँ पे हम वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस सीख रहे हैं जिनके आंसर यस या नो में एक्सपेक्टेड होते हैं। तो इसमें ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हेल्पिंग वर्ब पहले आता है। तो हैज और हैव दोनों में से एक पहले आएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? तुम, यानी यू, प्लूरल है, इसलिए हैव पहले आएगा, हैव। उसके बाद में फिर सब्जेक्ट हैव यू, फिर आता है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो वर्ब यहाँ पे क्या है? तुम अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर चुके हो, कर चुके हो, इच्छाएं पूरी करना। तो वर्ब है कर लेना, पूरी कर लेना। तो पूरी जब कर लेते हैं, कोई भी काम पूरा किया जाता है, तो यहां पर या तो कंप्लीटेड हम बोलते हैं या फिनिश्ड बोलते हैं। लेकिन यहां पे इच्छाएं पूरी करने वाली बात है, कोई काम पूरा नहीं हो रहा है यहाँ पे इच्छाएं पूरी हो रही है। तो जब इच्छाएं पूरी जब करते हैं तो उसका इंग्लिश वर्ड है फुलफिल। थर्ड फॉर्म आएगी फुलफिल्ड। हैव यू फुलफिल। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या पूरी कर चुके हो? अपनी सारी इच्छाएं, अपनी सारी इच्छाएं। तो ऑल योर विशेस। हैव यू फुलफिल ऑल योर विशेस? ऑल योर विशेस ऑब्जेक्ट है, ऑल योर विशेस अपनी सारी इच्छाएं। तो इस तरह से हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट किया। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। 3 सेंटेंसेस हमने ट्रांसलेट कर लिए हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। अब चौथा आता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव जो सेंटेंस होता है, ये इंटेरोगेटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। इसमें क्या भी आएगा, नहीं भी आएगा। तो इसी को अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव हम बोले तो क्या बनेगा ये? क्या तुम अपनी सारी इच्छाएं पूरी नहीं कर चुके हो? क्या तुम अपनी सारी इच्छाएं पूरी नहीं कर चुके हो? क्या तुम अपनी सारी इच्छाएं पूरी नहीं कर चुके हो? नहीं कर चुके हो। तो इसमें देखिए इंटेरोगेटिव के लिए क्या है और नेगेटिव के लिए नहीं आया, यानी क्या भी आया हुआ है और नहीं भी आया हुआ। इसको हमें ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर भी हमको जानना पड़ेगा, तो इसको रब कर देते हैं। सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है काफी इंपॉर्टेंट होता है, और इस सीरीज में अगर हम इनको सीखे तो इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। इंटेरोगेटिव नेगेटिव का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो हैज या हैव पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। दूसरा एक और इसका स्ट्रक्चर होता है हैजंट या हैवंट, फिर सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। इन दोनों में फर्क ये है, यहां पर नॉट अलग से आया है और इसमें ये जो नॉट अलग से आया था सब्जेक्ट के बाद में, इसको हम हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव के साथ में कंबाइन करके भी बोल सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में ही बोलना पड़ता है।
हैज नॉट या हैव नॉट शुरू में हम नहीं बोलेंगे, या तो हैज नॉट को हैजंट बोलना पड़ेगा या हैव नॉट को हैवंट बोलना पड़ेगा। दोनों ही स्ट्रक्चर सही है। तो ये स्ट्रक्चर को अगर के अकॉर्डिंगली, पहला जो स्ट्रक्चर है इसका अकॉर्डिंगली अगर हम इसको ट्रांसलेट करें तो सबसे पहले हम लिखेंगे हैव, फिर सब्जेक्ट हैव यू, फिर नॉट, तो वर्ब है फुलफिल, हैव यू नॉट फुलफिल्ड, ऑब्जेक्ट ऑल योर विशेस, all your wishes, have you not fulfilled all your wishes। और अगर सेकंड जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंगली ट्रांसलेट करें तो haven't you fulfilled all your wishes। दोनों ही सही होते हैं, फर्क सिर्फ इतना सा है कि जब हम कोई सेंटेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव बोलते हैं उसमें हमारा जो मेन फोर्स है, मेन फोकस है, वो नॉट पे जाता है। हम सरप्राइजली अगर उस सेंटेंस को बोले कि क्या तुमने ऐसा काम नहीं किया, क्या तुमने होमवर्क पूरा नहीं किया, क्या तुमने तुम्हारा प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया, तब हम जब हमारा फोकस नहीं पर है कि क्या तुमने ये भी नहीं किया, तब हम उसको नोट को सेपरेटली अलग से बोलते हैं। जैसे हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर प्रोजेक्ट, हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर प्रोजेक्ट। लेकिन अगर हमारा बहुत ज्यादा फोर्स या फोकस नोट पे नहीं है तब हमें स्पोकन में अधिकतर शॉर्ट वाला ये सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज करना चाहिए जिसमें नॉट साथ में हैजंट या हैवंट। ठीक, तो इस तरह से हम इनको ट्रांसलेट कर लिया। अब हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के चारों सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीख लिया है। अफर्मेटिव वालों को, नेगेटिव वालों को, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को। अब एक चीज हम और सीखते हैं कि जब स्टूडेंट्स को एग्जाम्स में पैराग्राफ आता है, क्योंकि एग्जाम में आजकल सेंटेंस जो होते हैं हिंदी के, इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए नहीं आता, बल्कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह से कि पैराग्राफ दिया हुआ होता है और पैराग्राफ में जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें ब्लैंक दे दिया जाता है। ब्लैंक के बाद में वर्ब दे दी जाती है ब्रैकेट के अंदर। अब स्टूडेंट को वो पूरे पैराग्राफ को समझना है और फिर इंडिविजुअल सेंटेंस को समझ के कि ये कौन से टेंस का है। जब टेंस का पता चल जाए तब उसको फिर फिल करना है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी और कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। तो प्रेजेंट परफेक्ट के जो सेंटेंसेस होते हैं वो किस तरह के होते हैं ताकि आप उनको पहचान लें और फिर उसके अकॉर्डिंगली उसको फिल कर दें। वैसे तो हम यहाँ पे सीख चुके थे स्टार्टिंग में इंग्लिश में कैसे होते हैं। अब एक दो एग्जांपल और मैं आपको सिखा देता हूँ। अगर एग्जाम्पल हम लें तो द मेड, मैं लिख देता हूं द मेड, फिर मैंने लगा दिया डैश। अब मैं वर्ब लिख देता हूं आगे और वर्ब पहले वर्ब से पहले स्टिल नॉट, फिर एक ब्लैंक देके अब मैं वर्ब लिख रहा हूं क्लीन और ब्रैकेट बंद कर दिया। क्लीन के बाद में अब मैं यहां पे लास्ट में माई रूम लिख दिया। अब यहां पे आप देखें द मेड डैश स्टिल नॉट डैश क्लीन माई रूम। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उनको ट्रांसलेट करने के लिए तरीका ये है कि पहले तो हम इसका रफ ट्रांसलेशन करते हैं बगैर फिल किए, एक एक्सपेक्टेड रफ ट्रांसलेशन। द मेड स्टिल नॉट, अभी तक नहीं, स्टिल नॉट मतलब अभी तक नहीं, क्लीन यानी साफ करना, माई रूम मेरे कमरे।
तो अगर इसमें लग रहा है हमें स्टिल, स्टिल नॉट यानी कीवर्ड जो हिंट वर्ड है वो है स्टिल, अभी तक नहीं, अभी तक नहीं, इससे हमें लग रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? सब्जेक्ट पहले आ ही गया, सब्जेक्ट के बाद में क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब, तो यहां पे क्या आ जाएगा? हैज, स्टिल नॉट। और क्योंकि जो प्रेजेंट परफेक्ट का हमें पता चल गया तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। तो क्लीन का क्या हो जाएगा? क्लीन, क्लीन माय रूम, द मेड हैज स्टिल नॉट क्लीन माय रूम। अब इसका ट्रांसलेशन करके देख लेते हैं। मेड हैज स्टिल नॉट क्लीन, मेड ने साफ नहीं किया है अभी तक मेरा कमरा, मेड ने मेरा कमरा अभी तक साफ नहीं किया है। ये इसका करेक्ट सुटेबल ट्रांसलेशन हो गया। अब वैसे होता क्या है कि जो पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ स्टार्टिंग से अगर पास्ट में है तो वो तकरीबन पास्ट में ही चलता है। रेयर केसेस में कई बार कोई यूनिवर्सल ट्रूथ वाले कोई सेंटेंस अगर आ जाता है तो वो प्रेजेंट में भी आ जाता है। अगर प्रेजेंट का पैराग्राफ है तो वो प्रेजेंट में चलता है। तो ये हमें जरूर ध्यान देनी है। लेकिन इंडिविजुअल जो सेंटेंस होता है, इंडिविजुअल सेंटेंस को भी हमें ध्यान में रखना है कि वो कौन से टेंस का है। और एक बार जब हम टेंस पहचान जाते हैं तब हम उसको फिल अप कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए हिंदी में लिखे सेंटेंस को पहचानना सीखा, इंग्लिश में लिखे हुए सेंटेंसेस को पहचानना सीखा। फिर हमने प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनेट में डिफरेंस करना सीखा कि कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का होगा और कौन सा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनेट का होगा। और फिर हमने सीखा है कि प्रेजेंट परफेक्ट के हिंदी में लिखे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। और साथ में हमने फिलअप एक्सरसाइज, यानी अगर ब्लैंक जो दिया हुआ होता है सेंटेंसेस में, पैराग्राफ्स में, उनको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को कैसे फिलअप किया जाता है वो हमने सीखा। तो आज मैं समझता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे काफी कुछ फायदा होगा, हेल्प मिली होगी आपको। अगर आपको इससे फायदा हुआ है, हेल्प मिली है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ में सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि सब्सक्राइब अगर आप करेंगे तो आपको अगले जो वीडियोज हैं जो आने वाले हैं, जो नए वीडियोज आएंगे उनको आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उनका भी भरपूर फायदा उठा पाएंगे। ध्यान रहे दोस्तों, ये जो टेंसेस के जो वीडियोस हैं ये चेन में होते हैं और इनको लगातार स्टेप बाय स्टेप सीखना होता है। आप इन वीडियोस को कई बार चला के देखें और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपका कंसेप्ट 100% क्लियर होगा और आपको 100% समझ आएगा। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अगले जो टेंस है उसके साथ में मिलेंगे हम, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। थैंक यू, धन्यवाद।